नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आइए आपको पहले कुछ दिखाते हैं। सब हट जाएंगे, ज्ञापन देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो क्लिप मेरठ के पल्लवपुरम इलाके की है। इस क्लिप में बीजेपी प्रत्याशी, जो मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल, जिन्होंने प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था, बीजेपी ने उनको वहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। जिस वाहन पर वो सवार थे, उसमें उनके साथ मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल और मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया भी सवार थे। और किस तरीके से वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगे, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित अग्रवाल मुर्दाबाद, अरुण गोविल मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगे। एक मतलब कहना चाहिए जनता में आक्रोश देखा गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सबको पता है कि कभी कोई किसी इलाके में जाकर नहीं झांकता है जीतने के बाद। आपको बता दूं कि मैं खुद मेरठ पल्लवपुरम से ही ताल्लुक रखती हूँ। पल्लवपुरम में ही मेरा घर है और पल्लवपुरम बीजेपी का कहना चाहिए गढ़ है। वहां पर सारा हार्डकोर बीजेपी का वोटर रहता है और कभी भी जहमत नहीं उठाई है। मेरठ कैंट हमारी विधानसभा है, वहां से कभी विधायक कोई कभी नहीं आए, कभी वोट मांगने भी नहीं आते, सिंबल देने भी नहीं आते। बल्कि दूसरी पार्टी है वो कभी कभी पर्चियां देने आ जाती हैं वोट डालने के लिए, वरना कोई वोट मांगने कभी नहीं आता। और सांसद का तो सवाल ही नहीं उठता। पल्लवपुरम निवासियों ने कभी भी मेरठ सांसद की शक्ल भी नहीं देखी होगी, हमें नहीं पता, मैंने भी नहीं देखी। तो इस तरीके से वहां पर इनकी इस तरीके जो मतलब कहना चाहिए कि मुर्दाबाद के नारे लगे और किस तरीके से इनको वहां से जाने के लिए बोला गया, इनका एक तरीके से बॉयकॉट किया गया, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी नाराजगी जनता में इनके खिलाफ है। एक बार मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मैंने भी 2017 में पार्षदी का इलेक्शन लड़ा था। मैं निर्दलीय लड़ी थी। सबने मना किया था कि यहाँ से मत लड़ो, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही पार्षद जीतता है। तो तुम बेकार अपना समय और ऊर्जा और थोड़ा बहुत जो भी पैसा खर्च करोगी वो व्यर्थ ही जाएगा। फिर भी मैंने कहा उन लोगों से कि मैं लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना था लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, जो उनकी समस्याएं, खासतौर पर महिलाओं की, कि राशन कार्ड नहीं बनते थे, या कह सकते हैं आप पेंशन की जो समस्या है, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, इस तरीके की और बहुत सारी समस्याएं। स्ट्रीट लाइट्स खराब है, हैंडपंप खराब है, पानी का पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियां बिल्कुल उपजी हुई रहती थी। मतलब ये सब कुछ तो मैं चाहती थी, क्योंकि समाज सेवा से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहती थी कि जीतूं यहाँ से तो इन लोगों का कुछ मतलब इनका साथ दे पाऊं, इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। खैर, जनता ने मुझे बिल्कुल सिरे से नकार दिया। मुझे बहुत बहुत कम वोट मिले थे। आई थिंक 114-115 वोट मुझे कुल मिले थे। वहां पर बीजेपी का भी प्रत्याशी था, साथ साथ आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का भी था, बहुजन समाज पार्टी का भी था और 2-3 और लोग थे। तो मैं अपना वहां जगह नहीं बना पाई। तो कहने का मतलब यह है कि पल्लवपुरम बीजेपी का गढ़ है और वहां पर किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ नारे लगे हैं, किस तरीके से वहां पर इन लोगों को जाने के लिए कहा गया है। तो ये तो तय है
कि, और ये मुझे दूसरे इलाकों से भी सुनने को मिला कि अरुण गोविल को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टिकट देकर के उतारा है, तो उसको लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बजाय मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के हमारे ही बीच का कोई सांसद होता, कोई हमारा ही आदमी होता जो यहां से चुनाव लड़ता और हमारे बीच में रहता, ताकि हम उसको कभी भी अगर हम कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो हम उसको याद कर सके। हालांकि ये एक भ्रम मात्र है। जो वहां रहते हैं वो भी नदारद रहते हैं, जो मुंबई में रहेगा वो भी नदारद रहेगा, और जो अमेरिका में रहेगा वो भी नदारद रहेगा। आपके वक्त जरूरत पर, दुख में, तकलीफ में कोई खड़े होने वाला नहीं है। खास तौर पर अगर हम नेताओं की बात करें, अपने विधायक की बात करें या फिर सांसद की बात करें, और बीजेपी के तो बिल्कुल भी नहीं। एक दो लोग हैं ऐसे जो जमीन पर रह करके, जमीन से जुड़ करके लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उनको हमने भी देखा है, और जिसके बारे में जो देखा है वही बात कही जाएगी। सरदना से जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो फिर भी लोगों के बीच में रह करके लोगों के लिए काम करते हैं, और उनको काम करते हुए देखा भी गया है। तो इस तरीके से बीजेपी का जो प्रत्याशी है वहां पर लोग उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते थे कि उनके ही शहर का, वहीं का लोकल आदमी कोई कैंडिडेट होता, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को वहां से टिकट दिया है। अंदर की बात यह है कि मेरठ की सीट के लिए बहुत मारामारी थी, बहुत ज्यादा लाइन में लगे हुए थे लोग, समझ नहीं पा रही थी बीजेपी की किसको टिकट दें। लोकल आदमी का इतना ज्यादा प्रेशर था। राजेंद्र अग्रवाल को रिपीट नहीं किया गया क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, और किस तरीके के सांसद रहे हैं मेरठ में। आप जो मेरठ के हैं, जो वीडियो देखेंगे इसको, उन्हें भी मेरठ का हाल पता है, और जो मेरठ से नहीं है वो भी जाकर देख ले। मेरठ में बीजेपी का सांसद, तमाम विधायक बीजेपी के, उसके बावजूद मेरठ का क्या हाल है, मेरठ के विकास का क्या हाल है, अंदर की जो शहर की सड़कें हैं उनकी गड्ढों का क्या हाल है, पीने के पानी का क्या हाल है, सफाई का क्या हाल है, ये सब कुछ किसी से छुपा नहीं है। तो कहने की बात है कि यहाँ का प्रत्याशी और वहां का प्रत्याशी, जिसे करना होता है वो कहीं से भी कुछ भी करता है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए। लेकिन फिलहाल तो विकास बहुत दूर, कोसों दूर, और जिस तरीके से अब इनके लिए जो है ये इतनी ज्यादा इनका विरोध एक तरीके से कह सकते हैं कि हो रहा है, ये बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऐसे दृश्य अभी और आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। और ताज्जुब की बात है कि हर चुनाव में देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद इनका प्रत्याशी जीत जाता है। किस दर्जे की बेईमानी, किस दर्जे का ये लोग चालाकियां करते हैं, ये भी सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है चीज। तो ये एक वीडियो वायरल हो रहा है कि राम को नकार दिया, राम को हजम नहीं कर पा रहे हैं वहां के लोग कि अरुण गोविल वहां का चेहरा हो। और अरुण गोविल की भी एक चीज मैंने नोटिस की है, अरुण गोविल पता नहीं कैसे छुई मुई से कुछ अपने आप को बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर समझते हैं। किसी जमाने में रामायण आया करता था, उसमें राम का किरदार निभा करके आप, मतलब कहना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी के लिए एक छाप आपके ऊपर लग गई कि आप राम। लेकिन वो निजी जीवन में कैसे हैं, जो मतलब निजी से मतलब है कि जो सार्वजनिक उनको देखा गया है, नाक सकोड़ेंगे, मुंह सकोड़ेंगे, भौं सकोड़ेंगे। दूर से अयोध्या जब पहुंचे थे राम मंदिर के उद्घाटन में, उनके साथ लक्ष्मण थे जो सुनील लहरी, उन्होंने किरदार निभाया था, साथ में दीपिका भी थी जिन्होंने सीता का किरदार निभाया। तो किस तरीके से लक्ष्मण का हाथ पकड़ के उन्होंने पीछे खींचा था। तो ये सारी चीजें, जो एटीट्यूड जिसे कहते हैं, एटीट्यूड बहुत है अरुण गोविल के अंदर। पता नहीं ऐसा लगता है कि मुंबई में ना रह करके पता नहीं क्या है, ये कौन से एक्टर है, मतलब क्या है, शाहरुख खान है कि आमिर खान है या फिर वरुण धवन है या रणबीर कपूर है। उसने उस दर्जे का स्टारडम ये साथ लेके चलते हैं और उस तरीके का स्टार अपने आप को समझते हैं। अगर इतना ही प्रॉब्लम है, इतनी नाक भूं सकोड़नी है, तो फिर भैया घर में बैठो। ये क्षेत्र में आने की और मैदान में उतरने की और लोकसभा लड़ने की फिर जरूरत ही क्या है। बहुत लोग हैं लाइन में जो इस काम को बखूबी निभा सकते थे, आपकी कोई जरूरत नहीं थी। अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सुख, चैन, नींद, आराम, भूख, प्यास सब कुछ त्याग करके चुनाव में उतरना पड़ता है। चुनाव के लिए प्रचार करना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है, लोगों से जन संपर्क करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आप इतने छुई मुई से बन करके और नाक भौं सकोड़ करके लोगों को देख करके जैसे कोई अछूत हो, उस तरीके के सब बिहेव करेंगे तो फिर तो हो गया बात काम सबका।
तो ये चीज भी लोग नोटिस कर रहे हैं। जब मैंने नोटिस किया तो लोगों ने भी की होगी। तो इन सब चीजों का प्रभाव वहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजा चाहे जो आए, अब ये चाहे जैसे भी जीते, चाहे जैसे भी जोड़ तोड़ लगाए, कुछ भी करे, लेकिन मेरठ वासियों की पसंद का वो कैंडिडेट नहीं है। ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो ये एक चीज थी, जब से ये वीडियो वायरल हुआ, सोचा अपने दर्शकों के साथ इस चीज को शेयर किया जाए कि मेरठ में अब कड़ी टक्कर हो गई है अरुण गोविल, सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी के बीच में। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो दावा कर रहा है कि इनको यहां से पैकअप करा करके हम मुंबई भेजेंगे, इतने भारी मतों से हराएंगे। और यही दावा बीएसपी का भी है। दावे करने में कुछ नहीं जाता, दावा करना तो एक बहुत सरल काम है, आसान काम है, मुफ्त का काम है। तो ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, कौन कितने पानी में है, जनता किसको एक बार फिर से मौका देगी मेरठ की सेवा करने का। तो जो कुछ भी होगा हम और आप उसे मिल करके देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।